नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम पीयूष कुमार है और आज मैं आया हूँ आपके सामने एक कॉइन एग्जीबिशंस के बारे में डिटेल देने के लिए। और इस साल जो प्रमुख एग्जीबिशंस होंगी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, उसके बारे में जानकारी देने आया हूँ। पहला चीज़ है कि मेरा पूरा नाम है प्रेम पीयूष कुमार, मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ और ये चैनल हॉबी इंसाइक्लोपीडिया सिक्कों, स्टैम्प्स और बैंक नोट्स का प्रमोशन के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ तो इसीलिए कोई भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ कि गौर से देखिए ये सिक्का ये करोड़ों का है, लाखों का है, ये मिंट मार्क है, अगर ये नोएडा मिंट है, हैदराबाद मिंट है तो ये हज़ारों में बिकेगा, लाखों में बिकेगा। ये चैनल उसके बारे में नहीं है। ये सिंपल केवल जानकारी देने के लिए चैनल बनाया गया है जिसमें आम जनता उल्लू नहीं बने, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चैनल हैं जो आज आप लोग देखते होंगे जिसमें बोला जाता है कि ये सिक्का लाखों का है, वैष्णो देवी का सिक्का है, इतने लाख मिलेंगे, ट्रैक्टर नोट है, उसके बाद इंदिरा गांधी का सिक्का है। ये सब के बारे में जानकारी मैं दूंगा सेकंड वीडियो में। इसके बाद अभी मैं आप लोग के सामने आया हूँ केवल कॉइन एग्जीबिशंस के बारे में, सिक्कों के बारे में, एग्जीबिशंस जो इंडिया में होंगी उसके बारे में जानकारी देने के लिए। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। नमस्कार। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई भी एग्जीबिशंस जो इंडिया में होती हैं विभिन्न शहरों में, विभिन्न स्टेट में, तो कोई भी एग्जीबिशन में आपको एंट्री फीस नहीं लगता है। अगर कोई बोलता है कि एंट्री फीस लगता है तो वो आपको गलत जानकारी दे रहा है। सब सोसाइटी जो एग्जीबिशन करती है उसमें एंट्री फीस नहीं होता है। बैंगलोर में एंट्री फीस डाला गया क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ रहे थे अठन्नी चवन्नी वैष्णो देवी का सिक्का बेचने कि क्राउड को कम करने के लिए वो वहाँ पे दिया गया। लेकिन बाकी जगह एग्जीबिशंस में एंट्री फीस नहीं लगता है। को आपको अगर सिक्के बेचने हो, किसी एग्जीबिशन में जाना होगा तो आपको 1 रुपया नहीं देना होता है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना आधार कार्ड ना पैन कार्ड, आप सिक्के लेकर जा सकते हैं। कोई भी भारत में ऐसा लॉ नहीं बना है कि जिसमें आपको कोई रोका जा सके सिक्के रखने से। उसके बाद कोई भी सिक्कों की कंपनी नहीं होती है। जो बोलते हैं कि सिक्कों की कंपनी है वो पूरी तरह से फ्रॉड है। उसके बाद और जानकारी मैं देना चाहता हूँ, आप लोग इसको बहुत ही गौर तरीके से सुनिएगा क्योंकि आजकल इतने सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं। डेली आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि आज ये फ्रॉड हो गया, आज इसका इतना रुपया चला गया। आपके पास आप रील्स देखते होंगे रात में सोने के पहले, तो आपको आता होगा कि ये वैष्णो देवी का सिक्का 50 लाख में बिका। आपको बस 300 रुपये चार्ज देने हैं कंपनी चार्जेस का, रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद सिक्के आपके पास आ जाएंगे। ये जहां जानकारी है आप समझ जाइए कि आपके साथ छल कपट होने वाला है, आपके पैसे चल जाएंगे। जो भी ये जानकारी दे रहा है, आप तो सोच रहे हैं कि भाई 50 लाख मिलेगा तो उस 300 रुपये में क्या फ़र्क पड़ेगा, 300 रुपये दे दो 50 लाख ले लो। यही उन लोग का मॉडस ऑपरेंडी है, यही उन लोग की चाल है। उन लोग का मेन मकसद है कि सबसे पहले 300 से 500 रुपये आपसे वसूल लिए जाएं चार्जेस में। उसके बाद बोला जाएगा कि आरबीआई का चार्जेस देना है। आरबीआई जो है वो सिक्के नहीं छापती है। आप लोग गौर से सुनिए, आरबीआई सिक्के नहीं छापती है। आरबीआई जो है वो निर्देश देती है कलकत्ता मिंट, नोएडा मिंट, बॉम्बे मिंट, उसके बाद हैदराबाद मिंट में सिक्के छापने के लिए। आरबीआई खुद सिक्के नहीं छापती है। और दूसरी चीज़ है कि आरबीआई अगर सिक्के छापती है तो वो आपसे क्यों खरीदना चाहेगी? वो तो खुद नहीं छाप सकती है, बिल्कुल छाप सकती है। तो जहाँ पर भी आप इंफॉर्मेशन ये देखते हैं तो आप समझ जाइए कि ये सब फ्रॉड करने वाले ग्रुप हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, रील्स हो, इस तरह का कुछ भी कंपनी नहीं होता है। दूसरी चीज़ है, कंपनी आपके घर आएगी, जो बोलते हैं सब फ्रॉड है। आप एग्जीबिशन में अगर आपको सिक्के बेचने हैं तो खुद एग्जीबिशन में जाइए। वहाँ पे कम से कम 50 से 100 डीलर लोग के स्टॉल लगे होते हैं सिक्कों के। आप वहाँ घुसिए, पहली बात एंट्री फीस नहीं लगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा। जितने भी सिक्के हैं ले जाके 4, 5, 10 डीलर लोग के पास दिखाइए। अगर डीलर को समझ में आएगा 2-4 डीलर से दिखाइए, अगर उनको समझ में आएगा तो वो खरीद सकते हैं। अगर नहीं होगा वापस, अगर साधारण सिक्के हैं तो वो बच्चे को दे दो, बच्चे लोग को दे दो, वो लोग सीखेंगे, कुछ समझेंगे भारत के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें आरबीआई का लेटर के लिए बोला जाता है।
आरबीआई कभी भी कोई भी लेटर सिक्कों के लिए जारी नहीं करती। जो ये बोलते हैं आप समझ जाइए कि सारे फ्रॉड। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि मैं सिक्का संग्रह करता हूँ, मैं सिक्का कॉइन कलेक्टर हूँ पिछले 30 से 40 साल से, और जो भी मुझसे मिलना चाहता है वो आके मिल सकता है फ्रीली, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। जो ये कर रहे हैं वो पूरी तरह से फ्रॉड लोग हैं, क्योंकि बड़े बड़े संग्रहकर्ता आपसे मिलने के लिए तैयार रहते हैं। अठन्नी चवन्नी वाले लोग से नहीं कि अठन्नी चवन्नी लाओ दिखाओ, हम लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, क्योंकि सिक्का जो है वो अठन्नी चवन्नी के अलावा भी बहुत है। एंशंट है, मेडाइवल है, ब्रिटिश है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस तरह के बहुत सिक्के होते हैं।